अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की न्यायपालिका के बीच टैरिफ को लेकर छिड़ी जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पुराने फैसलों को अवैध घोषित किए जाने के महज 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने न केवल हार मानने से इनकार किया है, बल्कि ग्लोबल टैरिफ की दर को 10% से बढ़ाकर 15% करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा कानूनी झटका दिया। 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में अदालत ने राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए भारी ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। कोर्ट का मानना है कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। जजों के अनुसार नेशनल इमरजेंसी के लिए बने इस कानून का सहारा लेकर व्यापारिक टैरिफ थोपना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि ट्रंप ने इस फैसले को अपनी कमजोरी की बजाय अपनी ताकत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले ने राष्ट्रपति के व्यापार विनियमित करने की शक्तियों को और स्पष्ट कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काट निकालने के लिए ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का सहारा लिया है। ये एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के आधार पर 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर तुरंत लागू होने वाले देशों पर 10% से वर्ल्ड वाइड टैरिफ बढ़ा रहा हूं, जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के अमेरिका को लूट रहे हैं। इसे कानूनी तौर पर 15% लेवल तक बढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए और कानूनी तौर पर मंजूर टैरिफ तय करेगा और जारी करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के हमारे बहुत सफल प्रोसेस को जारी रखेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक बाजार के साथ साथ भारत के लिए भी अनिश्चितता पैदा कर दी है। पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। पिछले साल अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। रूस से तेल आयात करने के कारण इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था। वहीं फरवरी 2026 में एक अंतरिम ट्रेड डील के तहत ट्रंप ने भारत पर इस शुल्क को घटाकर 18% करने की घोषणा की थी। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह लागू होता तो टैरिफ घटाकर पुराने स्तर लगभग 3.5% पर आ जाता, लेकिन ट्रंप ने नई 15% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा के बाद अब भारत पर प्रभावी शुल्क 18.5% हो गया है। वहीं ट्रंप का ये कदम दिखाता है कि वो अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर किसी भी कानूनी अड़चन के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। 15% की इस नई दर ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यापार में राहत की बात कर रहे थे। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर है कि ट्रंप का प्रशासन इस नए शुल्कों को कानूनी रूप से कैसे स्थायी बनाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।